जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पितृसत्ता का नाश हो, नाश हो, नाश हो। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसने देश को गोल्ड मेडल जिताया है उनके साथ न्याय होना चाहिए। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा की यही राजनीति है। वो एक मुंह से कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मगर दूसरी तरफ क्योंकि इसकी जो विचारधारा है उस विचारधारा में बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मोदी और भाजपा की सरकार ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। ये लोग बलात्कार की संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं। इनकी जो संस्कृति है वो बलात्कार की संस्कृति है, इनकी संस्कृति जो है वो छेड़खानी की संस्कृति है। इस वक्त फिर से हमारी मौजूदगी पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने है और फिर से यहाँ पे आज लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। जल्दी से उनको गिरफ्तार किया जाए। कुछ लड़कियाँ हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो बार बार आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्या नाम हुआ मैम आपका? जी, मेरा नाम अशरा आज करीम। के आंदोलन के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, जो देश की बेटी के साथ जो घटना घटी है उस पर 21 दिन से जंतर मंतर पर जो बैठे हुए हैं हम उनके साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और जो ब्रिजभूषण को सजा मिले, गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली से विधायक और मंत्री उठ के चले आ रहे हैं बिहार में, लेकिन उस प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे हैं भाजपा के नेता। मनोज तिवारी आ गए हैं बाबा का गाड़ी चलाने के लिए। यहाँ पे बाबा का गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके गए हैं नौबतपुर। क्या सोचती हैं इस पे? ये देखिए, सरासर सरकार की एक हार है, मतलब शिकस्त है और उनको चाहिए, सरकार को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। मेरे मतलब प्रधानमंत्री मोदी को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। वो खामोश हैं। जिसने देश को गोल्ड मेडल जिताया है उनके साथ न्याय होना चाहिए। आखिर भाजपा के हाथ में सब कुछ है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है भाजपा? ये तो पहले भाजपा से ही पूछिए, क्योंकि भाजपा कार्रवाई नहीं करेगी। वो ऐसे लोगों को ही बचाने में लगी हुई है, नहीं तो इतना मतलब आप समझ लीजिए देश की गौरव है वो लड़कियां, और वो 21 दिन से बैठी हुई हैं लगातार। वो साक्षी मलिक तो साफ कहीं कि नार्को टेस्ट करा लीजिए और जिनको मतलब जो दोषी पाएगा उसको आप फांसी पे लटका दीजिए। वो चैलेंज कर रही हैं। उसके बावजूद क्योंकि भाजपा की यही राजनीति है, वो एक मुंह से कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मगर दूसरी तरफ क्योंकि इसकी जो विचारधारा है उस विचारधारा में बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। वो मानते हैं कि बेटियां चार दीवारी के अंदर रहें। बेटियां मतलब जो महिलाएं जो हैं वो बेटी बहू पत्नी के दायरे में ही अच्छी लगती हैं। ये उनके मतलब विचारक लोगों का वक्तव्य है। इसलिए वो नहीं चाहते कि बेटियां आगे बढ़ें, बेटियां मतलब देश के लिए काम करें। ये बिल्कुल नहीं चाहते और आवाज़ उठाना तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लड़कियां अपने सवालों पे वो आवाज़ उठाएं। ये उनके विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए वो इसकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। मगर पूरे देश के लोग एक साथ एकजुट हैं। हम लोग भी एपवा के लोग 16 तारीख को दिल्ली में जाएंगे और वहाँ उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इस सवाल पर आवाज़ उठ रही है और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, ये तय बात है। आखिर जो मोदी सरकार है महिलाओं की बड़ा इज्जत करती है, सम्मान करती है, लेकिन अब आज वही महिला इतनी गर्मी में, इतनी धूप में जंतर मंतर पर बैठी हुई है, तो उन महिलाओं की सम्मान नहीं दिख रहा है क्या मोदी को? मोदी और भाजपा की सरकार ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। यही भाजपा के लोग हैं कि आसिफा कांड के खिलाफ तिरंगा लेकर के बलात्कारियों के पक्ष में उतरे थे और लगातार महिलाओं के ऊपर हमले करने वाले लोग इसी तरह के, इसी विचारधारा के लोग हैं जो आज महिलाओं के साथ मॉब लिंचिंग करते हैं, महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। ये इसी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए ये आज उन महिलाओं की बात को नहीं सुन रहे हैं। क्या सोचते हैं इस बात पे कि भाजपा के एक नेता आगे एक बाबा का गाड़ी चला के लेकर जा रहा है किसी आश्रम में प्रोग्राम करवाने के लिए? दिल्ली से आगे बाबा खुद गाड़ी चला के लेकर जा रहा है, वो विधायक मंत्री वो। देखिए, ये तमाम मामलों पे भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं की असंवेदनशीलता को दर्शाता है कि आप हिंदुस्तान के भीतर दरअसल ये लोग बलात्कार की संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं। इनकी जो संस्कृति है वो बलात्कार की संस्कृति है। इनकी संस्कृति जो है वो छेड़खानी की संस्कृति है।
और तमाम जगहों पर आपने देखा कि किस तरह से यौन उत्पीड़न के मामले को इस कदर ये लोग नॉर्मलाइज कर देना चाहते हैं ताकि लोगों को इससे कोई फर्क ही ना पड़े। जहां एक तरफ महिला आंदोलनों के सहारे और महिलाओं ने जो अधिकार प्राप्त किए थे उन पे ये हमला है और उनके अधिकारों को वापस से छीनने की कोशिश है। देश के लिए ओलंपिक मेडल जब ये साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और तमाम पहलवान जीत करके आते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, लेकिन जब उनके साथ वास्तविक में फोटो खिंचाने और खड़े होने की बात है तो ये लोग चुप है। उल्टे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या बयान देते हैं कि ये लोगों को इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति, भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। यह असाधारण बात नहीं है। देश की उतनी बड़ी पहलवान है, उनको शौक नहीं है कि वो आकर के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए। अगर उनके उससे कोई बैर होता है, दुश्मनी होती तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकती थी। तो इसका खिलाफ ना कार्रवाई करना भाजपा की महिला विरोधी और पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है। कोई वो आम लड़कियां नहीं हैं जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए हैं ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ। अगर कोई आम लड़कियां लगाई होती शायद वो उनकी बात भी नहीं सुनी जाती, आज उनकी आवाज़ यहाँ पे उठती भी नहीं, आज वो लोग सड़कों पे भी उतर कर नहीं आती। लेकिन जब वही पहलवान बेटियां सड़कों पे उतर गई हैं, आवाज़ उठा रही हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है, फिर भी सरकार कार्रवाई से बच रही है। क्यों नहीं कर रही है सरकार कार्रवाई? पहलवान को एक दिन में नहीं बनता और पहलवानों के आंसू इतने सस्ते नहीं होते कि वो उनकी आंखों से छलक जाएं। लेकिन जो पहलवानों के आंसू उनके आंखों से छलक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका दुख और शोषण दिखा रहा है। जो व्यक्ति शोषित है उसको सरकार आश्रय दे रही है, उसके अपराध का समर्थन कर रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने एक बार भी आके उनके बारे में कोई भी अपने टिप्पणी नहीं की है। ऐसे तो प्रधानमंत्री आ जाते हैं टीवी पे और मीडिया पे भी कि हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे पहलवानों की बात हो रही है जो कि देश को गौरवान्वित करने का उन्होंने काम किया है और उन्होंने मेडल इस देश को लाकर दिया है, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने देश का नाम किया है, तो ऐसे लोगों के लिए जब वो मेडल लेके आते हैं तो आप फोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब उनका शोषण की बात आती है तो आप सबसे पीछे खड़े हैं। ये कैसी आपकी मानसिकता को जाहिर करता है? आप यहाँ पे बाबाओं के लिए आपके पास दिल में प्यार है, लेकिन पहलवानों के लिए जो उनका शोषण है उनके लिए क्या आपके पास कोई भी एक मानवता वाला हृदय नहीं है? क्या आपको लगता है कि जो ये पहलवान है वो कमज़ोर है? एक दिन ये जो पूरी देश की जनता है कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी, जो उनके शोषण हुआ है उसको कहीं ना कहीं उनको इंसाफ दिलाएगी। क्या ब्रिजभूषण सिंह का सदस्यता जाएगी? एकदम जाएगी। अगर इस देश की जनता चाहेगी तो बिल्कुल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे जो मनमाने ढंग से सरकार चल रही है, जो कि सत्तारूढ़ में अपने शक्ति का जो एक उनका अपना दिखावा है, उस शक्ति में अगर वो रहेंगे तो जनता उनको एक दिन उखाड़ फेंकने का ज़रूर काम करेगी। चलिए, तो ये सभी एपवा, ऐसा और RYA के द्वारा सभी संगठनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे आंदोलन की जा रही थी पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने। इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि भाजपा मतलब बलात्कारियों की सरकार है, ये यौन उत्पीड़न उनके सरकार में ज़्यादा होती है, ज़्यादा मतलब बहुत भ्रष्ट नेताओं से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी जो मोदी सरकार है उन सभी नेताओं पे कार्रवाई करने से बचती है। और ये लोग प्रति लगभग सप्ताह में 1 से 2 दिन जरूर ये लोग प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं करती हैं उन बेटियों को इंसाफ दिलवाने के लिए। और बेटियाँ दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी हुई हैं सड़कों पे इतनी गर्मी के मौसम में। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।